नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर जिले के मावली कस्बे में मदरसे के लिए आवंटित जमीन को राज्य सरकार ने किया निरस्त। जिला कलेक्टर के भेजे गए पत्र पर सरकार ने लिया निर्णय। मावली में सर्व हिंदू समाज में खुशी का माहौल। फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की शूटिंग के सीन मांझी के मंदिर में फिल्माए जाने का हुआ विरोध। श्री सरदार स्वरूप श्यामजी मांझी मंदिर बचाओ संघर्ष समिति ने सौंपा ज्ञापन। युवाओं को नौकरी देने के लिए जिला रोजगार शिविर में 20 से अधिक कंपनियों के पहुंचे अधिकारी। 3000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने का था लक्ष्य। विधायक ताराचंद जैन व फूल सिंह मीणा ने शिविर का किया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले में मावली कस्बे में तत्कालीन गहलोत सरकार की ओर से मदरसे के लिए आवंटित की गई जमीन को प्रदेश की भजनलाल सरकार ने निरस्त कर दिया है। राज्य सरकार के राजस्व विभाग के उप शासन सचिव ने आवंटित जमीन पर निरस्तीकरण के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के बाद मावली में खुशी का माहौल है और सर्व हिंदू समाज ने इस फैसले का स्वागत किया है। बता दें कि मावली में सर्व हिंदू समाज की ओर से मदरसे की जमीन के आवंटन को निरस्त करवाने को लेकर विशाल विरोध प्रदर्शन के साथ मावली कस्बे को एक दिन के लिए बंद रखा था। इसमें मावली के आसपास गांवों का पूरा समर्थन मिला था और मावली के अलावा अन्य गांवों के बाजार भी एक दिन के लिए बंद रहे थे। आदेश आने के बाद मावली एसडीएम का कहना है कि जमीन आवंटन के निरस्तीकरण के आदेश राज्य सरकार ने दिए हैं। इस मामले में पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद ने मावली में आंदोलन के एक दिन पहले साफ कहा था कि इस जमीन का आवंटन निरस्त करेंगे। शहर में इन दिनों फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की शूटिंग मांझी घाट पर चल रही है। देवस्थान विभाग की ओर से मांझी मंदिर परिसर में शूटिंग के लिए अनुमति जारी करने के बाद बुधवार को श्री सरदार स्वरूप श्यामजी मांझी मंदिर बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने देवस्थान विभाग के अतिरिक्त आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और फिल्म के लिए दी गई अनुमति को निरस्त करने की मांग की है। समिति के सदस्यों ने बताया कि मंदिर परिसर में फिल्म की शूटिंग के दौरान मांसाहार उत्पादों की दुकानों को लगाया जा रहा है। इससे मंदिर की मर्यादा भंग हो रही है। समिति के सदस्यों ने ये भी कहा कि अगर देवस्थान विभाग भक्तजनों की बातों को नहीं सुनता है तो किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था के बिगड़ने पर विभाग जिम्मेदार होगा। इससे पहले मंगलवार देर शाम को समिति के सदस्य सामूहिक हनुमान चालीसा करने के लिए मंदिर पहुंचे। तब पूरा मामला संज्ञान में आया और चालीसा के लिए अंदर जाने की कोशिश की तो शूटिंग टीम के बाउंसर व गार्ड द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा में जाने से रोका गया। इसलिए श्री सरदार स्वरूप श्यामजी मांझी मंदिर बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने देवस्थान विभाग को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले से अवगत करवाया। निजी कंपनियों में युवाओं को नौकरी मिले, इसके लिए जिला रोजगार कार्यालय की ओर से बुधवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन व ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने किया। रोजगार कार्यालय के उप निदेशक संकेत मोदी ने बताया कि इस शिविर में सिक्योर मीटर्स लिमिटेड, पीएनआई इंडस्ट्रीज, रिलायंस कॉम्टेक्स लिमिटेड, उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड, रमाडा रिसोर्ट एंड स्पा, एचआरएस ग्रुप ऑफ होटल्स, पीवीआर, आइनॉक्स, एसआईएस सिक्योरिटी, बजाज अलायंस सहित 20 कंपनियों के अधिकारी पहुंचे। इन कंपनियों में युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी दी गई। उन्होंने बताया कि 5000 से अधिक युवाओं ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया। सभी कंपनियों की ओर से 3000 से अधिक युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य था। रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकांश युवाओं का शिविर में ही इंटरव्यू के बाद उन्हें नौकरी दी गई और कुछ युवाओं को अगले इंटरव्यू के लिए तय स्थान के बारे में जानकारी देकर सूचना देने की बात कही गई। मेले के उद्घाटन अवसर पर शहर विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए रोजगार कार्यालय की ओर से समय समय पर शिविर का आयोजन किया जाता है। आज हम फतेह स्कूल ग्राउंड उदयपुर में एक रोजगार सहायता शिविर का हमने आयोजन किया है। इसमें लगभग 25 कंपनीज ने भाग लिया है, जिसमें हम अगर हॉस्पिटलिटी सेक्टर की देखें तो रामाडा रिजॉर्ट, रामी रॉयल, राम्या रिजॉर्ट, सिटी पैलेस और हैं। और आईटी सेक्टर में देखें तो सिक्योर मीटर, आर्क गेट, पीआई इंडस्ट्रीज़ भी हमारे पास है, उदयपुर सीमेंट है, रिलायंस कैमोटेक्स भी है।
PVR आइनॉक्स है। फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास बैंक भी है, LIC ने भी पार्टिसिपेट किया है। इस तरह हमारे पास सभी तरह के सेक्टर्स की सभी कंपनीज यहाँ उपलब्ध है, जो सिक्योरिटी गार्ड से लेके HR में, फाइनेंस सेक्टर में, मैकेनिकल सेक्टर में सभी तरह की अच्छी सुविधाएं या पद उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें 10,000 से 50,000 रुपये तक का मासिक सैलरी है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि 4,000 वैकेंसीज हमको ऑफ़र किए सभी कंपनीज़ ने, और जो हमारे पास आशातीस का या हुजूम उमड़ा है आज, उसको देख के लग रहा है कि हमें अधिक से अधिक लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। जिला परिषद उदयपुर की साधारण सभा बैठक बुधवार को जिला परिषद सभागार में जिला प्रमुख ममता कुंवर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद रहे। बैठक में जिला प्रमुख ममता कुंवर ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी सदन में रखे जाने वाले आमजन से जुड़े मुद्दों पर एवं समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ निस्तारीकरण करें एवं सदन में मिलने वाले निर्देशों एवं सुझावों को प्रभावी रूप से धरातल पर लागू करें। प्रारंभ में जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमेंद्र नागर ने स्वागत करते हुए गत बैठक कार्यवाही विवरण अनुमोदार्थ प्रस्तुत किया। साधारण सभा बैठक में विभागवार आयोजनों तथा विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शंकरलाल बामनिया ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए विभागीय स्तर पर किए गए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई। इस दौरान विभिन्न सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी चिकित्सा विभाग की आमजन से जुड़ी समस्याओं के बारे में सदन को अवगत करवाया। इस पर CMHO ने सभी बिंदुओं पर उचित कार्यवाही किए जाने की बात कही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की शूटिंग के लिए बुधवार को शहर में अलग अलग लोकेशन पर दृश्य फिल्माए गए। इस दौरान वरुण स्कूटी पर जानवी को लेकर वॉल सिटी से गुजर रहे थे। फिल्म की शूटिंग को लेकर अभिनेता वरुण धवन और जानवी चांदपोल कार से पहुंचे और वहां पर स्कूटी पर सवार होकर उदयपुर की सड़कों से गुजरते हुए सीधे शूटिंग स्थल पर निकले। इस दौरान ओल्ड सिटी और पिछोला झील के पास होकर वे सीधे अमराई घाट पहुंचे। इससे पहले चांदपोल पुलिया पर भी रुके। इस दौरान वहां से गुजर रहे वरुण और जानवी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर रुक गए और दूर से ही फैंस ने उनके साथ सेल्फी लेते हुए देखा गया। इस दौरान शहर की जिन गलियों से वे गुजर रहे थे वहां पर भी फैंस ने उनकी झलक देखी। अमराई घाट स्थित मां जी के मंदिर में फिल्म के दृश्य फिल्माए गए। वहां शूटिंग को लेकर सजावट की गई है। टेंट लगाकर फिल्म के अलग अलग दृश्य वहां पर शूट किए गए हैं। फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एक लव स्टोरी बेस्ड मूवी है। इसमें वरुण और जानवी के अलावा रोहित श्रॉफ, मनीष पॉल, सानिया मल्होत्रा और अक्षय ओबरॉय जैसे कलाकार भी प्रमुख भूमिका में हैं। उदयपुर जिले के गोगुंदा में 3 लोगों के शिकार के बाद राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे को कम बताते हुए प्रदेश भील मुक्ति मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों आदिवासियों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। लेपर्ड का शिकार हुए मृतकों के परिजनों को पूर्व की भांति मुआवजा देने की मांग की है। प्रदेश भील मुक्ति मोर्चा के कांतिलाल ने बताया कि कुछ समय पहले आदिवासी अंचल में फतेह सिंह नाम के व्यक्ति को लेपर्ड ने अपना शिकार बनाया। इससे उसकी जान चली गई। तब तत्कालीन जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने 22 लाख रुपए का मुआवजा दिया, लेकिन अब सरकार की ओर से मात्र 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासी अंचल में लेपर्ड के हमले आए दिन हो रहे हैं। लोग सुरक्षित नहीं हैं। लेपर्ड किसी पर भी हमला कर रहे, लेकिन सरकार को आदिवासियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके परिवारजनों को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। इसके अलावा कांतिलाल भील ने यह भी कहा कि जहां जहां वन क्षेत्र है उसे रिजर्व किया जाए और इस तरह की व्यवस्था हो ताकि जंगली जानवर वहां से बाहर नहीं आ सके। उदयपुर जिले के अंदर आपका गोगुंदा है और फ्लासिया है। गोगुंदा के अंदर 3 आदिवासियों को पेंथर मार के खा गया। फ्लासिया के अंदर 3 आदिवासियों को पेंथर मार के खा गया। और उदयपुर जिले के आसपास के जो इलाके हैं, आदिवासी हो चाहे कोई भी जाति समाज का वर्ग हो, उसको पेंथर यानी जो जंगली जानवर मार के खा रहे हैं। तो कुछ दिन पूर्व में आपका एक फतेह सिंह नाम के व्यक्ति को पेंथर मार के खा गया था। तो उस समय तत्कालीन कलेक्टर ताराचंद जी थे और उन्होंने धरना लगाया और उनकी मोचरी से लाश उठाई नहीं, तो उनको 22 लाख रुपए का मुआवजा दिया। उनके बेटे को संविदा पर सरकारी नौकरी दी और इस प्रकार से बहुत सारी सुविधाएं लाभ दिया। लेकिन यहाँ दोहरी नीति चली जा रही है।
एक दलित आदिवासी मारा जा रहा है जानवर के नाम से, तो उसको मात्र 5 लाख रुपये देके तिथरी कर लिया जा रहा है और दूसरे समाज के व्यक्ति को 22 लाख रुपये सरकारी नौकरी दी जा रही है। तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी एवज को लेकर हमने आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के जी के मार्फत से ज्ञापन देना था, लेकिन कलेक्टर जी यहाँ मौजूद नहीं है, तो हमने माननीय श्री एसपी महोदय के नाम से अभी ज्ञापन प्रसिद्ध किया है और हम लोग ये 22 लाख रुपया और सरकारी नौकरी की डिमांड करने के लिए आए हैं। इसमें 6 लोग टोटल है, तो 6 नौकरियाँ होनी चाहिए और आपका 22 यानी कि 1,20,22 हज़ार के आस 1,20,22 लाख के आसपास रुपये हो रहे हैं, जो लोगों को मिलेगा तो उनको सुरक्षा मिलेगी। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर छात्र संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने छात्र क्रांति पदयात्रा शुरू की है। इसी के तहत वे जगह जगह जाकर छात्र संघ चुनाव की उपयोगिता के बारे में जानकारी देंगे और नुक्कड़ नाटक कर छात्रों को छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए जागृत करेंगे। छात्र क्रांति यात्रा बुधवार को उदयपुर पहुंची और यहां पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने छात्रों को छात्र संघ चुनाव करवाने और उनके संविधान के बारे में जागृत करते हुए एक नुक्कड़ नाटक किया। इसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, कुलपति और सीआई बनकर जमकर सरकार को घेर कर और नुक्कड़ नाटक कर छात्रों को जानकारी दी गई। दरअसल छात्र संघ चुनाव पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने रोक लगा दी थी, वहीं वर्तमान बीजेपी सरकार भी इन चुनावों को करवाने में कोई खास रुचि नहीं दिखा रही। इसके विरोध में छात्र संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पूरे राजस्थान में एक छात्र क्रांति पद यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका उद्देश्य आम छात्र को उसके अधिकार बताना है। छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर इस यात्रा की शुरुआत राजस्थान विश्वविद्यालय से की गई है। जो 1500 किलोमीटर की यात्रा है, ये 6 बड़े विश्वविद्यालय और 200 महाविद्यालय में जाकर प्रत्येक उस विद्यार्थी से मिलेगी जिसको धरातल की समस्याएं आती है। हमने पहला चरण जयपुर से अजमेर, बीकानेर और जोधपुर 800 किलोमीटर का पहला चरण 27 दिन में समाप्त किया। आज हमारे दूसरे चरण की शुरुआत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से है, जिसमें हम एक नुक्कड़ नाटक के जरिए आम विद्यार्थी के अधिकार बता रहे हैं और विद्यार्थियों से ये अपील कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ मजबूती से उठाएं और सरकार से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराएं ताकि युवा नेतृत्व आगे आ सके। धन्यवाद। आपको पता है कि अभी जो उप मुख्यमंत्री है, जिन्होंने भी कहा था कि हमारा पहला मोटिव शिक्षा को बढ़ाना है, सितंबर माह का खत्म होने को आया है और जो कैलेंडर जारी हुआ था, कैलेंडर में भी सितंबर लास्ट था चुनाव का। नहीं, बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार के बहाने बीजेपी सरकार अभी दे रही है, ये हमेशा कहती है, हम मानते हैं कि ये बीजेपी सरकार कह रही है कि कांग्रेस सरकार के टाइम इन पे बैन लगा था, तो चलो ये मानते हैं कि कांग्रेस सरकार निकम्मा थी, इन्होंने बैन लगाया, लेकिन बीजेपी हमेशा कहती है कि मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं को आगे लाने का कार्य करते हैं। तो आप युवाओं के लिए क्यों नहीं सोच रहे, क्यों छात्र संघ के चुनाव बहाल नहीं कर रहे हो? बार बार बहाने से कुछ नहीं होगा। काम अगर करना है आपको तो छात्र संघ के चुनाव बहाल कीजिए, क्योंकि जो छात्र प्रतिनिधि होते हैं, छात्र नेतृत्व है, हमेशा स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए वह तैयार रहते हैं। ये बोलते हैं कि छात्र संघ चुनाव में बाहुबल दमबल का प्रयोग किया जाता है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ये सब कहाँ चले जाते हैं? शहर की आय नदी को वेनिस के नाम से जाना जाता है। इसी नदी के दोनों तरफ अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अभियान के दौरान अब दोनों तरफ फेंसिंग की, ताकि उसके आगे कोई नहीं बढ़ सके। दरअसल कुछ दिनों पूर्व जिला प्रशासन और उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने आय नदी में हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ दौरा कर जगह को चिन्हित किया था। अब उन स्थानों पर फेंसिंग कर आय नदी में हो रहे अतिक्रमण को रोकने का प्रयास किया जाएगा। इसी के लिए बुधवार को कार्य शुरू हो चुका है। जगह जगह पर खंबे लगाकर उसे फेंसिंग की जा रही है। पारस हेल्थ में 50 वर्षीय मरीज में दुर्लभ और गंभीर किडनी इन्फेक्शन का सफलतापूर्वक इलाज किया गया। मरीज को कम ब्लड प्रेशर, तेज बुखार और सफेद ब्लड सेल्स काउंट की संख्या में वृद्धि के लक्षणों के साथ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर आशुतोष सोनी द्वारा गहन जांच के बाद रामलाल को एम्फिसेमेटिस पाइलोनेफ्राइटिस नामक एक दुर्लभ बीमारी का पता चला। यह एक गंभीर इन्फेक्शन होता है जिसमें बैक्टीरिया किडनी के अंदर हवा के पॉकेट बनाता है। वैसे तो यह स्थिति आमतौर पर डायबिटीज के मरीजों को होती है, लेकिन रामलाल के मामले में यह और भी गंभीर हो गई।
और हेमोलिटिक पुरेमिक सिंड्रोम नामक एक और गंभीर समस्या पैदा हो गई। बता दें कि HUS तब होता है जब शरीर के कई अंगों में खून के धक्के बनने लगते हैं, जिससे किडनी फेल हो सकती है और प्लेटलेट्स काउंट भी कम हो सकते हैं। डॉक्टर सोनी और उनकी टीम ने तुरंत रामलाल का लाइफ सेविंग इलाज किया। इलाज में प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी, खून को साफ करने के लिए एक विशेष प्रकार का डायलिसिस और इंटेंसिव केयर सपोर्ट शामिल था। रामलाल को ठीक होने के दौरान सांस लेने में मदद करने के लिए वेंटिलेटर पर रखा गया था। 1 या 2 उंगलियों में टिश्यू डैमेज और सहित गंभीर चुनौतियों के बावजूद रामलाल में काफी सुधार देखने को मिला। जब उनकी हालत स्थिर हो गई तो उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। हमारे जो पेशेंट हैं वो हमारे पास इनिशियली बुखार और पेट दर्द, उल्टियों की शिकायत से पहुँचे। उनको आगे इन्वेस्टिगेट करने पे पता चला कि उनको एक गंभीर प्रकार का किडनी इन्फेक्शन है, दैट इज़ एम्फाइसीमेटस पाइलोनेफ्राइटिस। इस इन्फेक्शन के अंदर किडनी के अंदर गैस बन जाती है और बड़ा गंभीर प्रकार का इन्फेक्शन है जिसमें 40 से 90% मोर्टेलिटी रेट है। 1-2 दिन इलाज के बाद हमें पता चला कि उनको HUS नाम की और गंभीर स्थिति डेवलप हो गई है, जिसमें शरीर की ब्लड वेसल्स के अंदर छोटे छोटे थक्के जमने लगते हैं। तो हमने उसको ठीक करने के लिए उनका प्लाज्मा फेरेसिस किया, उनको किडनी सपोर्ट करने के लिए डायलिसिस दिया, अच्छे एंटीबायोटिक दिए और उससे अब पेशेंट रिकवर्ड है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर जिले के मावली कस्बे में मदरसे के लिए आवंटित जमीन को राज्य सरकार ने किया निरस्त। जिला कलेक्टर के भेजे गए पत्र पर सरकार ने लिया निर्णय। मावली में सर्व हिंदू समाज में खुशी का माहौल। फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की शूटिंग के सीन माझी के मंदिर में फिल्माए जाने का हुआ विरोध। श्री सरदार स्वरूप श्यामजी माझी मंदिर बचाओ संघर्ष समिति ने सौंपा ज्ञापन। युवाओं को नौकरी देने के लिए जिला रोजगार शिविर में 20 से अधिक कंपनियों के पहुंचे अधिकारी। 3000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने का था लक्ष्य। विधायक ताराचंद जैन व फूल सिंह मीणा ने शिविर का किया उद्घाटन। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।